हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो भाई, बिहार पुलिस यानी बिहार सरकार ने पुलिस के लिए सिपाही भर्ती यानी कांस्टेबल में सिपाही के लिए वैकेंसी निकाली है। केंद्रीय चयन पर्षद यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकली है। वैकेंसी खूब सारी निकली है। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों हेतु नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है आज यानी 18 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। आप फॉर्म भर सकते हो आज से ही, और 18 अप्रैल 2025 तक टाइम है। ठीक है, इस बीच में आप भरो, पहले भर दो भाई, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ऑनलाइन नेटवर्क सर्वर बिजी, बहुत सारी प्रॉब्लम, इसलिए आप पहले भरो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। ठीक है। केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी खूब सारी निकली है। रिक्त जो पद है बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों, वेतनमान तीसरा लेवल, 3 लेवल का ग्रेड 3 लेवल का लगेगा, जिसका वेतन रहने वाला है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये रहेगा। और टोटल वैकेंसी जो है 19,838 वैकेंसी है। ठीक है। कैटेगरी वाइज बात करूं तो आरक्षण में अनरिजर्व के लिए आप देख सकते हो कि इनका आरक्षण कोटि कोड जो है 1 है। अनरिजर्व के लिए यानी जनरल वालों के लिए 7,935 वैकेंसी है, जिसमें से महिलाओं के लिए इन्हीं 7,935 में से महिलाओं के लिए 2,777 वैकेंसी है। फिर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर होते हैं जनरल में ही आते हैं, 1938 है। महिलाओं के लिए 694 है। तो इस तरीके से आप सभी के लिए देख सकते हो। टोटल वैकेंसी जो है 19,838 है, जिसमें से महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया 6,717 वैकेंसी। राइट, सभी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो, SC ST EBC BC एंड BCW। फिर बात करूं तो लिखित परीक्षा के पूर्व अधियायी प्राधिकरण से प्राप्त नई अधियाचना को, मतलब कुल मिला के ये समझो कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 19,838, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। उपयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु के लिए सुयोग्य भारतीय, मतलब केवल आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। राइट, वेबसाइट है CSBC यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है .bihar.gov मीन्स गवर्नमेंट.in पर उपलब्ध है। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। शारीरिक मापदंड होना चाहिए, आप देख सकते हो कि जैसे कि गैर आरक्षित यानी पिछड़ा वर्ग 165 सेंटीमीटर मिनिमम ऊंचाई होनी चाहिए। न्यूनतम बिना फुलाए सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर एंड फुला के 86 सेंटीमीटर। तो ये फिजिकल आप देख लेना। राइट, ट्रांसजेंडर जो होंगे, ट्रांसजेंडर मतलब कि जो किन्नर टाइप के होते हैं, तो उनका जो है शारीरिक मापदंड उनका महिलाओं के समान होगा, मतलब उनको पुरुषों जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। महिलाओं जैसा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया महिलाओं का फीमेल्स का रहेगा, वही इनका भी रहने वाला है, किन्नर का। ठीक है, जो भी ट्रांसजेंडर में आते हैं। शैक्षणिक मतलब कि आपका शिक्षा का क्या होना चाहिए, तो सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता 10+2 यानी 12वीं होना चाहिए उत्तीर्ण, अथवा बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा जो भी मौलवी प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल हो, अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। उम्र सीमा की बात करूं तो गणना मैट्रिक की मार्कशीट के आधार पर होगी और आपकी 18 से 25 साल रहने वाली है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 2 साल का छूट दिया जाएगा, तो उनकी 18 मिनिमम 18 तो रहने वाली है, और 25 की जगह 2 साल आप 27 साल के हो गए अगर पुरुष तो भी चलेगा। लेकिन महिलाओं के लिए 3 साल होगा पिछड़ा वर्ग में, तो 18 से 28 हो जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के जो पुरुष होंगे और पुरुष महिला ट्रांसजेंडर अधिक, इनके सबके लिए 5 साल दिया जाएगा, तो 18 से 30 साल हो जाएगा। और बाकी गृह जो विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो अपनी कैटेगरी वाइज आप देख लेना। राइट, आरक्षण जो है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। जाति प्रमाण पत्र पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। ठीक है, बिहार के जो लोकल होंगे।
आवेदन में दिया गया स्थायी पता के आरक्षण के प्रयोजन के लिए, मतलब आप जो स्थायी पता दोगे उसी के आधार पर उसको चेक किया जाएगा, फिर आपका आरक्षण मान्य किया जाएगा। ठीक है। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी शैक्षणिक आरक्षण का लाभ गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही दे होगा। क्लियर हुई बातें। SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो प्रस्तुत करना होगा। बैकवर्ड क्लासेस के लिए एवं अन्य बैकवर्ड अत्यंत EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर, स्थायी, सब ये प्रस्तुत करना होगा। बात करें आरक्षण कोटि, तो जो शेड्यूल कास्ट है मैं यानी अनुसूचित जाति, इनकी जो कोटि है कोटि 2 की है। ठीक है। कोटि का कोड 2 है, अनुसूचित 02, अनुसूचित जनजाति का 03, ये देख लेना। एंड EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोटि 4 है। इसी तरीके से आप देख लो बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 7 है। ठीक। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज समय सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा और अभ्यर्थित जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा अगर आप उस टाइम डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट करते तो। चयन के लिए परीक्षा संरचना जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होने वाली है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है एक ही साथ होगा। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे, जो भी प्रेफरेंस लेना चाहते हैं कि जिला पुलिस लेना चाहते हैं या बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस लेना चाहते हैं, राइट। फिर प्रथम चरण में जो परीक्षा होने वाली है वो लिखित होगी और लिखित होगी उसके अंकों के आधार पर। देखो विज्ञापन में प्राप्त आवेदकों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, मतलब एक से अधिक चरण में परीक्षा आयोजित होगी क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे। ठीक। और नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी आप स्कोर करोगे उसका नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि उनका जो डिफिकल्टी लेवल होता है अलग अलग होता है, राइट। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय के 10वीं मैट्रिक लेवल का होगा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। परीक्षा में हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगी, सामाजिक विज्ञान जिसमें से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान होगी और सामान्य ज्ञान होगा। ये सारे विषय होंगे। लिखित परीक्षा में 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें से 100 प्रश्न पत्र होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, लिखित परीक्षा में 30% मिनिमम लाना होगा और अगर 30% से कम अंक प्राप्त करोगे तो आप आगे जो फिजिकल होने वाला है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब कि शारीरिक मापदंड जो होने वाला है उसके लिए आप अनक्वालिफाई हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं से कैंसिल रद्द कर दिए जाओगे। ठीक। अगर मान लो कि आरक्षण कोटिवार में प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हित किया जाएगा, मतलब जितने भी कैंडिडेट मान लो पेपर देंगे तो जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाएंगे। लिखित परीक्षा में अंतिम मेगा सूची, लिखित परीक्षा में जो भी आप अंक प्राप्त करोगे वो जो आपकी मेरिट लिस्ट यानी मेधा सूची बनेगी उसमें लिखित परीक्षा का कोई रोल नहीं रहेगा। लिखित परीक्षा में जो भी आप नंबर लाओगे वो केवल आप फिजिकल में पहुंचने के लिए उसका रोल होगा, आगे उसका सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के आधार पर, शारीरिक दक्षता के आधार पर आप कितने नंबर ला रहे हो उसी के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर द्वितीय चरण होगा, द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होना है एवं सफल भी होना है और शारीरिक दक्षता में कोई छूट नहीं मिलेगी कि वहाँ पर भी कोई छूट नहीं मिलने वाली, जितना आप यहाँ है वही है। सिपाही के पद हेतु नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के 3 स्पर्शों में होगी, 3 मतलब स्पर्धाओं में होगी जिसमें दौड़ शामिल होगा, ऊंचाई कूदना होगा और आपको गोला फेंकना होगा। कुल अंकों के आधार पर यानी तीनों में अलग अलग आपको सफल होना है और तीनों में जो भी अंक आएगा उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। शारीरिक दक्षता जो होगी वो 100 नंबर की होगी। अब दौड़ जो होगा वो 50 नंबर का होगा। दौड़ के अलावा फिर आपको कितने 5 मिनट में, जैसे पुरुषों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, 5 मिनट के अंदर अगर दौड़ते हैं तो 50 नंबर लाएंगे। फिर इस तरीके से आप देख लेना। गोला फेंक जो होगा वो 25 नंबर का होने वाला है और ऊंचाई कूद ये भी 25 नंबर का होने वाला है। तीसरा जो चरण होगा वो दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता एवं उम्र
एवं आरक्षण, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो भी क्लेम करते हो कि मुझे ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान वोटर आईडी, ये सब ले जाओगे। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट समकक्ष जो भी रहेगा, इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा का प्राप्तांक अंक, SC ST जो भी आप आरक्षण कैटेगरी में आप रिजर्वेशन चाहते हो वो ले जाना पड़ेगा। बैकवर्ड क्लासेस है और जो भी आप कैटेगरी चाहते हो वहाँ अप्लाई कर रहे हो तो वो ले जाना पड़ेगा। OBC वालों के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ले जाना होगा। फिर स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षण यानी FFW अभ्यर्थियों के लिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, राइट। मेगा सूची जो बनेगी वो लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगा, मैं बता दिया हूँ आपको। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज क्वालिफाइंग सत्यापन के लिए ही होगी। सिपाही पद के पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची शारीरिक दक्षता के आधार पर तीनों चरण में यानी दौड़, ऊंचाई कूद और गोला फेंक के आधार के कुल अंकों के आधार पर ही बनेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी अगर समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, जो बड़ा होगा उम्र में, उसको आगे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर मान लो कि एक से ज़्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई, नंबर भी सेम हो गए, तो फिर उनकी शिक्षा का आधार माना जाएगा और फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति प्राधिकरण जो होगा, सिपाही पद के नियुक्ति प्राधिकरण जिला पुलिस अधीक्षक वाहिनी द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक के स्तर का होगा। मतलब आप ये समझो कि नामित पुलिस अधीक्षक के स्तर का पदाधिकार आपको मिलेगा। फिर मेडिकल भी होने वाला है। अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, ये पहचान, ये भी चाहिए। आवेदक शुल्क की बात करो तो आवेदन शुल्क जो होगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए 180 रुपये। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए, मतलब महिलाएं चाहे जिस कैटेगरी की हों वो राज्य की अगर हैं, 180 रुपये। ट्रांसजेंडर हैं तो उनके लिए भी 180 रुपये। और अगर शेष कोटि के अभ्यर्थियों के लिए बाकी 675 रुपये लगने वाला है। कट ऑफ डेट ये इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूनतम उम्र के लिए देखो 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट होगी। आपकी उम्र जो है, कई बार आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि मेरी उम्र इतनी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुन लो कि 1 जुलाई 2025 से आपकी उम्र काउंट होगी और 18 से 25 स्टैंडर्ड है, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको छूट मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए अगर 18 अप्रैल रखा गया है, 18 अप्रैल 2025 से आपकी अंतिम तिथि से वहाँ से काउंट होगा। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए ये भी 18 अप्रैल 2025 ये डेट रखी गई है। क्रीमिलियर रहित पात्र के लिए यानी नॉन क्रीमिलियर के लिए 18 अप्रैल हर जगह रखा गया है, ठीक है। यही चीज़ 18 अप्रैल। 18 अप्रैल क्यों? क्योंकि भाई आप देखो कि 18 मार्च 2025 आज से रजिस्ट्रेशन इसका चालू हो गया है और 18 अप्रैल लास्ट डेट है, तो वही रहने वाला है। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी है, तो वो होना चाहिए। आवेदन पत्र में यदि अभ्यर्थी गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे भाई? csbc.bihar.gov.in पर जाके करना, राइट। उसके बाद पंजीकरण रद्दीकरण, अगर मान लो कि आपने एक गलत कोई विवरण दे दिया है और भुगतान आपने पेमेंट कर दिया है तो वो आपका एडिट नहीं होगा, मीन्स उसमें चेंज नहीं कर पाओगे, तो उसको कैंसिल, फिर उसको ऐसे ही रहने दो, आप फिर से फॉर्म भरोगे। और इसलिए गलती मत करना कि एक ही बार में सही हो जाए। गलती करोगे तो फिर आपका पेमेंट बेकार होगा, पैसा लगेगा और आपको परेशानी बढ़ेगी। गलत या त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया, अगर ये है तो प्रक्रिया जो भी है तो आप इसको देख लेना, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश, अभ्यर्थी को आवेदक पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी फॉर्म भरने से जो प्रिंट आउट मिलेगा वो आपको नहीं भेजना है। रद्दीकरण, अभ्यर्थी की अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी गलत नहीं भरी है, सब कुछ पढ़ के सब कुछ भरा है, ठीक है, कोई गलतियां नहीं, तो इस तरीके से भरो फॉर्म। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, अभी भरो। और आप कहाँ से भर रहे हो, कौन से पोस्ट के लिए आप प्रेफर कर रहे हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और मैथमेटिक्स इसी चैनल पर पढ़ाई गई है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आपके लिए जो सिलेबस में एग्जाम में होने वाला है वो उसके फ़ायदा मिलेगा। रीजनिंग भी इसी चैनल पर है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में जैसा भी जो सुझाव हो वो आप बता सकते हैं।